गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बिजनेस स्टडी में मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का परिचय, मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के प्रमुख प्रकार और पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रम के उपयोग के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। मल्टीमीडिया का शिक्षण में क्या उसका उपयोग है। कंप्यूटर क्षेत्र में मल्टीमीडिया कार्यक्रमों से आशय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से है जिन्हें एकत्रित किया जाता है तथा उनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया कार्यक्रम के अनुसार एक सीडी तैयार की जाती है। इस सीडी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जा सकता है एवं मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी विशेष प्रशिक्षण के लिए भी इस सीडी का प्रयोग किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत वे सभी कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करते हैं। हम इन शब्दों में व्यक्त करते हुए कह सकते हैं कि कंप्यूटर के विभिन्न उपयोगों को ही मल्टीमीडिया के नाम से जाना जाता है। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों को वर्तमान समय में अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर के अभाव में वर्तमान मानव पंगु के बातें दृष्टिगोचर होता है। प्रमुख मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के द्वारा शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों को संपन्न किया जा रहा है। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के प्रमुख प्रकार ग्राफिक्स। इस मल्टीमीडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्कैनर, डिजिटल कैमरा एवं कला संबंधी अर्थात रंग भरने संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है और स्कैनर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चित्रों को स्कैन करके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है तथा उनको अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से ही स्कैनर का प्रयोग करके चित्रों को उत्तम स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार डिजिटल कैमरे के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से ही सीडी तैयार की जा सकती है, रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है तथा कंप्यूटर में स्कैन करके सीडी तैयार की जा सकती है। पेंटिंग संबंधी योग्यता प्रदान करने में इस कार्यक्रमों का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा छोटे स्तर के छात्रों को पेंटिंग करने की कला एवं तकनीकी का ज्ञान प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सभी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत माइक्रोफोन, मिडी की बोर्ड एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले यंत्र आते हैं जिसमें माइक्रोफोन के माध्यम से हम अपनी आवाज़ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। मिडी कीबोर्ड के माध्यम से एकत्रित सूचनाओं को हम अपनी आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं एवं तकनीकी को लोड करने का कार्य सिंथेसिकर्स के माध्यम से किया जाता है और जिन्हें आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दृश्य कार्यक्रम। डिजिटल कैमरे के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया जाता है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करके स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। डिजिटल कैमरे के कार्यक्रमों को देखने के साथ साथ उसमें आवाज़ सुनने के लिए हेडफोन का भी प्रयोग किया जाता है। ऑडियो एवं वीडियो दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। डिजिटल कैमरे के माध्यम से आवाज़ एवं दृश्य दोनों एक साथ सुने देखे जा सकते हैं तथा पृथक रूप से भी देखे और सुने जा सकते हैं। मिडी। इस कार्यक्रम में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसके लिए हेडफोन स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। हेडफोन के माध्यम से सूचना देने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों व्यक्ति ही सूचना सुन सकते हैं, जबकि स्पीकर से प्राप्त सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम सूचनाओं के आदान प्रदान का मौखिक माध्यम है। पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रम। पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रम का आशय उन विभिन्न कार्यक्रमों से है जो अनेक प्रकार से कंप्यूटर के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाते हैं। मल्टीमीडिया किट प्रोग्राम का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में होता है और इसके माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के साहित्य का अध्ययन कर सकता है और संगीत एवं आवाज़ सुन सकता है। इसके साथ साथ अनेक कार्यक्रम ऐसे हैं जिनकी क्रियाएं पारस्परिक रूप से संबंधित होती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक एवं विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इन कार्यक्रमों को ही इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रम
रखा जाता है। अब नेक्स्ट, पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का उपयोग। परस्पर संबंधी मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जिसमें विस्तृत एवं व्यापक उपयोग नहीं। इस प्रकार के कार्यक्रमों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अभाव में शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वर्तमान युग में कंप्यूटर आधारित अनुदेशन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन में इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। नंबर 1, छात्रों को शिक्षण कराने के लिए विषय वस्तु को रोचक रूप से प्रस्तुत करने हेतु इन कार्यक्रमों का सहारा लिया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के द्वारा चित्र, आवाज, एनिमेशंस के माध्यम से प्रकरणों को रोचक बनाया जा सकता है। फिर दूसरा, इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र एवं छात्राएं अपने घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के उपकरणों का ज्ञान प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सीडी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से अमेरिका के शिक्षा शास्त्री एवं विद्वान प्रशिक्षकों द्वारा भारत में बैठे हुए छात्रों को अपने विचारों से अवगत कराया जा सकता है तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है और अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन भी किया जा सकता है। सीडी-रोम के संबंध कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जा रहा है, जिससे छात्रों को शिक्षण का पूर्ण लाभ मिल रहा है। सीडी-रोम के माध्यम से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से लेकर भाषा से संबंधित अन्य विषयों का ज्ञान प्रभावी विधि से प्रदान किया जा रहा है। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की खोज से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। एनआईआई ने भी माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण किया, जिससे छात्रों को रुचिपूर्ण एवं आवश्यक ज्ञान प्राप्त किए। फिर है मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग। मनोरंजन क्षेत्र में इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों से युक्त कंप्यूटर के माध्यम से अनेक प्रकार के मनोरंजन वाली सीडी तैयार की जा रही है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकता एवं रुचि के माध्यम से मनोरंजन कर सकता है। इस प्रकार मल्टीमीडिया कंप्यूटर के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक सीडी तैयार की जा सकती है। इसकी सहायता से अनेक प्रकार की मनोरंजन संबंधी फाइलें तैयार की जा सकती है, जिन्हें खोलकर आवश्यकता के अनुसार मनोरंजन का आनंद लिया जा सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर विंडो मीडिया प्लेयर, विनैम्प, पावर प्लेयर, जेट रेडियो आदि है। इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के माध्यम से मनोरंजन की दुनिया में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं, अर्थात स्वस्थ एवं रुचिपूर्ण मनोरंजन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोग। व्यवसायिक क्षेत्र में इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का प्रयोग वर्तमान समय में आवश्यक है। किसी भी व्यवसाय एवं उसके ज्ञान के लिए कंप्यूटर के ज्ञान के साथ साथ इससे संबंधित मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का ज्ञान आवश्यक होता है। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के लिए विषय वस्तु के स्रोत। शिक्षा के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। शिक्षा के क्षेत्र में विषय वस्तु तैयार करने में एनआईआईटी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा छोटे स्तर के छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है तथा शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा निर्मित बर्ड ऑफ प्लांट्स, लर्न विद मूडी फॉर अबाउट प्लांट्स ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा छात्रों को पेड़ पौधे के कार्यों एवं विकास की प्रक्रिया का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जाता है। इसी प्रकार डिजिटल ज्योमेट्री के माध्यम से रेखागणित संबंधी ज्ञान छात्रों के लिए सरलतापूर्वक उपलब्ध कराया जाता है और छात्रों को सरलतापूर्वक परमाणु के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से अनेक प्रकार की शैक्षिक सामग्री को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार अनेक विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एक प्रशिक्षक अमेरिका में बैठा हुआ अपने भारतीय शिष्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।
इंटरनेट के माध्यम से अनेक प्रकार की विषय वस्तु को विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों को जे.एस. कृष्णमूर्ति के विचारों से अवगत कराना है तो कंप्यूटर को इंटरनेट से संबंध करके जे.एस. कृष्णमूर्ति संबंधी वेबसाइट को खोला जाएगा। इसके बाद जे.एस. कृष्णमूर्ति के समस्त विचारों से छात्रों को अवगत करा दिया जाएगा। इस प्रकार इंटरनेट मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के लिए प्रमुख विषय वस्तु प्रदान के रूप में कार्य कर रहा है। शैक्षिक सामग्री के स्रोत में विद्यालयों के विचारों को एकत्रित करके सीडी तैयार की जाती है तथा कंप्यूटर के माध्यम से उसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शैक्षिक विषयों का ज्ञान सरलतापूर्वक घर बैठकर ही प्राप्त किया जाता है। शैक्षिक सामग्री की दृष्टि से मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के लिए सीडी प्लेयर, इंटरनेट, अनेक प्रकार की संस्थाओं द्वारा विषय वस्तु प्रदान की भूमिका का निर्वहन किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का व्यापक उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके लिए विषय वस्तु के रूप में संगीत एवं अन्य क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं जिनसे छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। NIIT द्वारा भारतीय संगीत पर अनेक प्रकार की सीडी तैयार की जाती है जिन्हें कंप्यूटर के माध्यम स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि विदेशों के संगीत से संबंधित सीडी भी भारत में प्राप्त की जा सकती है। सीडी रोम के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के संगीत को सुना जा सकता है। इस तकनीक का विकास सन 1978 में संगीत श्रवण के लिए किया गया था। विभिन्न प्रकार के संगीत संबंधी सामग्री एवं नवीनतम विदेशी संगीत का रसास्वादन करने के लिए इंटरनेट भी एक प्रदाता के रूप में कार्य करता है और इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों का प्रयोग करके नवीनतम संगीत के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अनेक भारतीय एवं विदेशी कंपनियां सीडी तैयार करके मनोरंजन के क्षेत्र में व्यापक विषय वस्तु प्रदान कर रही है। धार्मिक क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। धार्मिक क्षेत्र में मल्टीमीडिया कार्यक्रम का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। धार्मिक संकीर्णता के स्थान पर सर्वधर्म संवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे विषयों को उभारने में मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन कार्यक्रमों के लिए विषय वस्तु के रूप में NIIT ने धार्मिक एवं पौराणिक विषयों पर अनेक प्रकार की सीडी तैयार की है और जिनके माध्यम से छात्रों को धर्म का वास्तविक अर्थ ज्ञान होता है। वर्तमान समय में अनेक धार्मिक संस्थाओं द्वारा सीडी तैयार करके व्यक्तियों के ज्ञान के लिए प्रेषित की जाती है जिन्हें कंप्यूटर के माध्यम से देखकर धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है और धार्मिक विषय वस्तु के रूप में इंटरनेट एक प्रमुख स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के धर्मों का ज्ञान वेबसाइटों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सीडी इंटरनेट विद्वानों के लिखित एवं मौखिक विचार धार्मिक विषय वस्तु के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। संस्कृति एवं सभ्यता के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। NIIT द्वारा भारतीय त्योहार एवं संस्कृति के संदर्भ में अनेक प्रकार की सीडी तैयार की जाती है जिन्हें कंप्यूटर के माध्यम से देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के समाजसेवी व्यक्तियों द्वारा अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों को सीडी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। इन विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जिससे छात्रों को उनकी स्वीकृति का कंप्यूटर के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। अब व्यवसाय के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर के द्वारा अनेक प्रकार सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके औद्योगिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है और व्यावसायिक विषय वस्तु की दृष्टि से अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण विभिन्न कंपनियों द्वारा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, HP, नटसेल, जिनमें टेली आदि सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाली कंपनियां प्रमुख हैं। सॉफ्टवेयर की सहायता से व्यवसायिक जगत में अनेक प्रकार की उपयोगी संबंधी उपलब्ध होती है तथा विभिन्न व्यवसायों से संबंधित उच्च तकनीकी एवं सूचना संबंधी सामग्री भी उपलब्धता होती है। मल्टीमीडिया के अनुप्रयोग। सामान्य रूप से हमारे जीवन में मल्टीमीडिया के कुछ प्रमुख उपयोग देखे जाते हैं जो कि हमारे जीवन से जुड़े होते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में तथा कला। इस प्रकार वर्तमान समय में मल्टीमीडिया के उपयोग से जीवन की एक नवीन गति मिली है। इन उपयोगों का वर्णन निम्नलिखित रूप से हम कर सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उपयोग।
वर्तमान समय में अनेक प्रकार की शैक्षिक एवं राजनीतिक पत्र पत्रिकाएं एवं मासिक एवं साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होती हैं। इनमें विभिन्न विषयों पर लेख निकाले जाते हैं। इन लेखों का संबंध ज्वलंत समस्याओं से होता है और इन पत्रों के लिए विभिन्न चित्रात्मक सूचनाएं तथा अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री इंटरनेट एवं कंप्यूटर की सहायता से प्राप्त होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। आज विविध प्रकार की शिक्षण विधियों को इंटरनेट एवं कंप्यूटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है और कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार की सामग्री को सजीव रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों को विविध प्रकार की कठिन विषयों को समझने के लिए इंटरनेट के द्वारा सरल सामग्री प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार शैक्षिक प्रबंध, शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यापक रूप से मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में अनुप्रयोग, मनोरंजन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से वीडियो, गीत एवं वीडियो गेम डाउनलोड किए जाते हैं और इसके साथ साथ कंप्यूटर, वीसीआर, सीडी प्लेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के मनोरंजनात्मक कार्य संपन्न करते हैं। वर्तमान युग में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो कि मनोरंजन के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग नहीं करता हो। अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग, अनुसंधान के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। जैसे शैक्षिक अनुसंधानों के लिए कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से विविध प्रकार के आंकड़ों को ग्रहण किया जाता है। इन आंकड़ों के द्वारा अनुसंधान संबंधी निष्कर्ष को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके साथ साथ ये भी ज्ञात होता है कि शिक्षा के इस क्षेत्र में अनुसंधान करने कोई प्रमुख आवश्यकताएं हैं और इस आधार पर शिक्षा सामग्री अनुसंधान के क्षेत्र का चुनाव करते हैं। फिर नेक्स्ट है कला के क्षेत्र में अनुप्रयोग। कला के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। कंप्यूटर में पेंटिंग करने तथा चित्रों के निर्माण करने का एक प्रोग्राम होता है। इससे विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण किया जाता है तथा इनमें रंग भर के उन्हें सजीव बनाया जाता है। इस प्रकार मल्टीमीडिया द्वारा दो प्रकार की कलाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। प्रथम सहायता तो गणितज्ञ एवं विज्ञान संबंधी आकृतियों का निर्माण करना छात्र सीख जाता है। द्वितीय छात्र मनोरंजनात्मक आकृतियों का निर्माण करना सीख जाता है। उद्योग के क्षेत्र में अनुप्रयोग, उद्योगों के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। वर्तमान समय में एक व्यापारी जो कि भारत में अपना उद्योग लगाए बैठा है तो वह अमेरिका में अपना माल बेच सकता है, क्योंकि मल्टीमीडिया साधनों के माध्यम से वह अपने उत्पाद की मांग के बारे में विश्व के सभी देशों में पता लगा सकता है तथा उनके अनुरूप अपना माल बेच सकता है। इसी प्रकार वह औद्योगिक आंकड़े भी प्राप्त कर सकता है। फिर है व्यावसायिक क्षेत्र में अनुप्रयोग। वर्तमान समय में अधिकांश व्यवसायों में मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। शिक्षा, बागवानी, वस्त्र उद्योग, घरेलू सामान निर्माण उद्योग, चीनी उद्योग एवं लोह उद्योग आदि, क्योंकि सभी प्रकार के उद्योगों में किसी न किसी रूप में मल्टीमीडिया की आवश्यकता आवश्यक होती है। चीनी उद्योग भारत में भी प्रचलित है, अमेरिका में भी प्रचलित है और दोनों ही देश चीनी बनाने के लिए अपने तकनीकी का ज्ञान आदान प्रदान करके लाभान्वित हो सकते हैं। व्यापार अध्ययन शिक्षण में शिक्षण सामग्री। आदिकाल से आज तक शिक्षण में अनेक ढंग प्रचलित होते हैं, जिनमें उद्देश्यों की समानता के होते हुए भी विधियों एवं प्रविधियों का शांतों में विविधता देखने को मिलती है। एक यह समय था जब विद्यालय एक ऐसी संस्था थी जिसमें शिक्षण कार्य स्वयं शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से किया जाता था। उनको किसी भी अन्य साधन से इस कार्य में सहायता नहीं मिलती थी और बालक निष्क्रिय श्रोता बना रहता था। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है। वर्तमान समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक की योग्यता, रुचि, मनोवृत्तियों, आवश्यकताओं आदि को आधार बनाना जाता है। अतः शिक्षण क्रिया को सरल, सजीव एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि नवीन सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उसका स्वरूप छात्र को अधिकाधिक सरल एवं स्पष्ट हो जाए। ऐसा करने के लिए शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। फिर है शिक्षण सामग्री का अर्थ।
शिक्षण सामग्री। वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं सजीव व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि नवीन विषय वस्तु का इस प्रकार प्रस्तुतिकरण किया जाए कि उसका स्वरूप अधिकाधिक मात्रा में स्पष्ट हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चित्र, चार्ट, प्रतिमा, भ्रमण, फिल्म, शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और इन उपकरणों के प्रयोग से सूक्ष्म, जटिल एवं अमूर्त विषय वस्तु को क्रियात्मक, आकर्षक, बोधगम्य, व्यवहारिक बनाया जा सकता है। इन शैक्षिक उपकरणों को शिक्षण सामग्री के नाम से पुकारा जाता है और दूसरे शब्दों में शिक्षण सामग्री का अर्थ शिक्षण के लिए प्रयुक्त उन सभी उपकरणों से है जिसके प्रयोग से छात्रों की श्रव्य, दृश्य ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो सकती है और वे अति सूक्ष्म ज्ञान को भी समुचित उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए ने कहा है कि सामग्री का अभिप्राय उन समस्त साधनों से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता देती है। फिर दूसरा है वाइनिंग के अनुसार सभी प्रकार की अध्यापन मुक्ति उसमें आती है जिसके द्वारा छात्र अपनी दर्शनेंद्रियों का उपयोग करते हुए सीखते हैं। व्यवसाय अध्ययन में शिक्षण सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। व्यापार अध्ययन के शिक्षण में शिक्षण सामग्री की आवश्यकता और महत्व को निम्नलिखित रूप से हम स्पष्ट करते हैं कि शिक्षण सामग्री छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करके उन्हें सार्थक अनुभव प्रदान करती है। नंबर 2, शिक्षण सामग्री के माध्यम से अमूर्त संप्रत्यय विचारों को मूर्त रूप से प्रदान किया जा सकता है और चित्र, मॉडल्स आदि के साधन उपयोगी सिद्ध होते हैं। शिक्षण सामग्री के द्वारा वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा उत्तम शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। साथ ही उनके द्वारा दूरस्थ वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का ज्ञान भी सरलता से मॉडल, चित्र आदि के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है और शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित किया जा सकता है। शिक्षण सामग्री की सहायता से कक्षा शिक्षण की क्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा छात्रों की कम समय में रोचक एवं प्रभावशाली तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार इनके प्रयोग से कक्षा के समय की बचत भी होती है। शिक्षण सामग्री के द्वारा छात्रों की विविध रुचियों एवं योग्यताओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। शिक्षण सामग्री मंद गति से सीखने वाले छात्रों के लिए बहुत प्रभावशाली हो सिद्ध होती है और शिक्षण सामग्री के द्वारा प्रदत्त ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। शिक्षण सामग्री कक्षा के वातावरण को सजीवता प्रदान करती है तथा कक्षा शिक्षण में विविधता लाती है। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से छात्रों की विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित होती है और इनके प्रयोग से छात्रों में पाठ के प्रति रुचि विकसित होती है तथा उन्हें स्वक्रिया द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त होता है। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से छात्रों को विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। इन विविध अनुभवों की प्राप्ति मात्र मौखिक व्याख्यानों या पाठ्य वस्तुओं द्वारा तथा श्यामपट के प्रयोग द्वारा संभव नहीं होती। शिक्षण सामग्री के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्वान ने लिखा है कि शिक्षण सामग्री अनुभव प्रदान करती है, वस्तु और शब्द के मध्य संबंध स्थापित करती है, छात्र के समय की बचत करती है, सरल एवं प्रामाणिक सूचना प्रदान करती है, सौंदर्यात्मक ज्ञान का विकास एवं अभिवृद्धि करती है और सुखद मनोरंजन प्रदान करती है। जटिल पदार्थों को सरलतम दृष्टिगोचर प्रदान करना और कल्पना शक्ति को जागृत करना छात्र की निर्णय शक्ति का विकास करती है। शिक्षण सामग्री का उपयुक्त चयन। शिक्षण सामग्री पाठ से संबंधित होनी चाहिए। हमें शिक्षण सामग्री में उपयुक्त चयन किस प्रकार करना चाहिए? शिक्षण सामग्री की उपयोगिता उनके उपयुक्त चयन पर आधारित है। शिक्षण सामग्री का चयन करते समय व्यवसाय अध्ययन के शिक्षण को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण सामग्री पाठ से संबंधित होनी चाहिए। जो भी हम शिक्षण सामग्री ले रहे हैं वह अपने पाठ के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री छात्रों के अनुभव या मानसिक स्तर के उपयुक्त होनी चाहिए। जिस क्लास का बच्चा है, जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसके मानसिक स्तर को देखकर हमें शिक्षण सामग्री लेनी चाहिए। शिक्षण सामग्री उपयुक्त दशा में होनी चाहिए। वह फटी हुई, धुंधली या गंदी नहीं होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
शिक्षण साधन छात्रों की पाठ में रुचि विकसित करने वाले एवं उनका ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। और शिक्षक को शिक्षण सामग्री की कक्षा में प्रदर्शन से पूर्व उसके बारे में अच्छे प्रकार से जान एवं समझ लेना चाहिए कि उसका प्रयोग कब एवं किस प्रकार करना है। शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन के समय उस पर उपयुक्त प्रश्न करते हुए पाठ को विकसित करना चाहिए। शिक्षण सामग्री के आकार का निर्धारण कक्षा के आकार तथा दिखाई जाने वाले सामग्री के स्वरूप के अनुसार करना चाहिए। शिक्षण सामग्री का प्रयोग कक्षा में उपयुक्त समय पर ही करना चाहिए तथा प्रयोग समाप्त होने के पश्चात उसे हटा लेना चाहिए तथा यथास्थान रख देना चाहिए। शिक्षण सामग्री का बाजार सा लगाए रखना उचित नहीं है। छात्र अध्यापकों को कक्षा में जाकर शिक्षण करने से पूर्व अपनी पाठ योजना को परिश्रम पूर्वक तैयार कर लेना चाहिए। उन्हें यह भी तय कर लेना चाहिए कि शिक्षण सामग्री के प्रयोग के अवसर कहाँ कहाँ हैं तथा किस सामग्री का कहाँ प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। उन्हें अपनी पाठ योजना में सहायक सामग्री का उल्लेख तथा प्रदर्शन यथास्थान पर कर देना चाहिए और उन्हें पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में शिक्षण के लिए जाना चाहिए। व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के लिए अनुदेशनात्मक उपकरण। व्यवसाय शिक्षण में अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है क्योंकि व्यवसाय अध्ययन के पाठ और प्रकरण अधिकांश रूप में विद्यार्थी के प्रत्यक्ष अनुभव क्षेत्र से बाहर रहते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों ही किसी व्यापारिक वर्णन का अनुभव नहीं होता है। यही कारण है कि व्यावसायिक विषयों का ज्ञान शुद्ध रूप से देना कठिन होता है। इसलिए व्यवसाय अध्ययन शिक्षक को छात्रों को व्यवसाय का उचित ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ कुछ अन्य युक्तियाँ, प्रश्नोत्तर, विवरण, प्रयोग, प्रदर्शन, तुलना, स्पष्टीकरण आदि का प्रयोग करना पड़ता है। व्यवसाय अध्ययन के सफल अध्यापन के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक द्वारा प्रतिपादित विचार और भाव छात्र भलीभांति समझ सके। इसलिए अध्यापक को छात्रों के सामने अपने विचार इस तरह रखने चाहिए कि उन्हें समझने में सरलता हो। व्यवसाय अध्ययन के शिक्षण संबंधी प्रमुख शैक्षणिक उपकरण कौन कौन से हैं? व्यवसाय अध्ययन शिक्षण में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक उपकरण में बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एवं इंटरनेट आदि प्रकार के शैक्षणिक उपकरण है। फिर है इनका क्या क्या काम रहता है। फिर व्यवसाय अध्ययन में शिक्षण सामग्री में परंपरागत सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री में परंपरागत सामग्री में श्यामपट्ट आ गया, पुस्तकें आ गई और दृश्य श्रव्य सामग्री में जो हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। श्रव्य सामग्री में रेडियो, ग्रामोफोन और श्रव्य दृश्य सामग्री में चित्र, श्रव्य दृश्य सामग्री में वीडियो टेप, दूरदर्शन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है अन्य श्यामपट्ट शिक्षण का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक साधन है। शिक्षक अपनी वाणी एवं श्यामपट्ट दोनों का प्रयोग करते हुए छात्रों की श्रवणेंद्रिय, कान, आँख दोनों को एक साथ सक्रिय कर सकता है और अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना सकता है। व्यवसाय अध्ययन के शिक्षण में इस साधन का प्रयोग बहुत हद से किया जाता है। पुस्तकों को ज्ञान का द्वार कहा जाता है। जहाँ शिक्षण होगा वहीं पुस्तकें भी अवश्य होगी और भारतीय विद्यालयों में तो इसका प्रयोग आजकल पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। अनेक विद्यालयों ने शिक्षा जगत में पुस्तक की शिक्षा के विरुद्ध आंदोलन को जन्म दिया है और इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप पुस्तकों को महत्वहीन माना भी जाने लगा है और किंतु पुस्तक के महत्व को स्वीकार किया गया है। पुस्तकों में गुण, पुस्तक की भाषा, शैली छात्रों की आयु और उसके मानसिक योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। पुस्तक की
जल्द टिकाऊ होनी चाहिए, ये सभी पुस्तकों के गुण के अंतर्गत आता है। थैंक यू।